हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ये एनवायरमेंटल साइंस ऑप्शनल जो भी एफआरओ में रखने वाले हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में, उसका ये सेकंड पेपर है। यहाँ सेकंड पेपर आप देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर का मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। और ये सेकंड पेपर है। जो भी मतलब कि ऑप्शन में आप कुछ भी रखने वाले हैं तो आपको ऑप्शनल का पैटर्न पता चलेगा ना, किस तरीके के क्वेश्चन और कैसे रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे रहते हैं। तो ये MPPSC का है, ये मध्य प्रदेश सिविल सेवा आयोग जो लेती है एग्ज़ाम, है ना, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। तो अभी तो शायद वहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया है, लेकिन उस समय का पेपर है जब ये सब्जेक्टिव हुआ करता था, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का ही क्वेश्चन पेपर है। और जो है इसमें आपको सेकंड पेपर है, ये फर्स्ट पेपर का डिस्कस कर दिया हूँ। क्वेश्चन किस टाइप से रहते हैं वो देख लेते हैं। और दो पेपर आपके भी हैं चूँकि ऑप्शनल के, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस का है ये बेसिकली। तो देखिए इसमें क्वेश्चन का पैटर्न जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो जब इसका पेपर 1 डिस्कस किया था मैंने, तो इसका पैटर्न यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछने का पैटर्न ये रखा था कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट वाले थे, जैसे ये आप देख रहे हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है, पहले नंबर में। फिर दूसरे नंबर में यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मेरा प्रिंटर चूँकि ख़राब हो गया था, तो एक पेज फर्स्ट के 2 पेज और लास्ट का 1 पेज निकल पाया, और ये बीच का पेज मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, ओ मतलब 15। और यहाँ पे फिर ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये 80 मार्क्स का है टोटल। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको 12 क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ 10 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन का 8 मार्क्स करके, तो 80 यहाँ हो गए। और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, जो कि 3 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो यहाँ 60। तो पहले क्वेश्चन में 60 नंबर, दूसरे में 80 नंबर और फिर 60 नंबर, तो टोटल 200 मार्क्स का ही एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपने प्रोसेस समझ लिया। देखिए JPSC का कहा नहीं जा सकता है, शायद लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं और सभी टॉपिक को टच करना है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मिल के बनेंगे, ठीक है ना, इतना आप जान लीजिए। बहुत लोग पूछ रहे थे कि 40 मार्क्स का इसमें बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं कि बिल्कुल बन सकता है, जैसे EI है ना, EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बिल्कुल उससे बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, 40 मार्क्स का बन सकता है क्वेश्चन। लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए वो सिविल सेवा का क्वेश्चन पैटर्न है और ये FRO का एग्ज़ाम हो रहा है, दोनों में डिफरेंस रहेगा। और देखिए आयोग कट कॉपी पेस्ट भी करता है, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो है फॉलो ही करेगा, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेंगे, ठीक है। तो देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है ना, ये पहला नंबर क्वेश्चन जिसमें 15 क्वेश्चन है टोटल और ईच क्वेश्चन कंटेन 4 मार्क्स। इस तरीके से 60 मार्क्स का पहला नंबर क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देना है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि 15 क्वेश्चन का आंसर देना है, साथ ही साथ एक लाइन में या 2 पंक्तियों में, देखिए यहाँ 1 या 2 पंक्तियों में इसके आंसर्स आपको देने हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है चक्रवात शमन से क्या समझते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो सिलेबस बनाया था, ठीक है, उसमें चक्रवात होगा एनवायरमेंटल साइंस में, आपके पेपर में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चक्रवात शमन से आप क्या समझते हैं, ये था। B नंबर क्वेश्चन था कि आपदा होने के प्रमुख कारण क्या हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर था फ्लाई ऐश का अर्थ क्या है। फ्लाई ऐश भी एक पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जो कि कण के रूप में होता है। वो है कृत्रिम रेडियोधर्मी के स्रोत क्या हैं, ठीक है। 5वां नंबर है सीमांत मानसिकता को परिभाषित करें। 6ठा नंबर है बंजर भूमि सुधार को समझाएं। यानी 7वां नंबर क्वेश्चन है NAAQM को विस्तारित कीजिए। सिर्फ इसको फुल फॉर्म कर देना था, यानी 1 या 2 लाइन में इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना था, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है EIA क्या है। बाद आप देखिए ये जो 8वां नंबर क्वेश्चन है EIA क्या है, ये देख लिया हमने, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका भी आंसर आपको जो है 1-2 लाइन में ही देना था, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन ट्रेडिंग को परिभाषित कीजिए, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन था कि पर्यावरणीय अपघटन होने के प्रमुख कारण क्या हैं, ठीक है। 1974 में किस देश ने सर्वप्रथम विश्व जनसंख्या सम्मेलन का आयोजन किया था, ये 11वां नंबर क्वेश्चन था। 12वां नंबर क्वेश्चन था GIS टेक्निक को समझाइए, ठीक है। तो GIS टेक्निक को, ये सैटेलाइट से रिलेटेड चीज़ें थी। 13वां नंबर क्वेश्चन था एल नीनो और ला नीना को क्या है, ठीक है। तो ये आपके भी सिलेबस में है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद 14वां नंबर इसमें क्वेश्चन था कि इकोटॉक्सिकोलॉजी क्या है।
15वां नंबर क्वेश्चन था जनसांख्यिकी विस्फोट क्या है। तो 15 क्वेश्चन कुल हो गए, ये 60 नंबर के थे, 4-4 मार्क्स करके। यहाँ पे चूँकि मेरा प्रिंटर उस समय इंक ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे हैंड रिटन किया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन था, तो ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे और कुल 100 शब्दों में आपको यहाँ पे उत्तर देना था प्रत्येक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से 10 का आंसर आपको देना था और कुल मार्क्स इसका 80 था, ठीक है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन था कि विकिरण पारिस्थितिक विज्ञान पर लिखिए, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को समझाइए, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये आपके भी सिलेबस में है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन था पर्यावरणीय नीति, उससे संबंधित मुद्दों एवं संभावित उपायों पर चर्चा करिए, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन था कि भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से निपटने के सकारात्मक प्रभाव बताइए। पांचवा नंबर क्वेश्चन था जल विभाजक प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों पर विचार करिए। देखिए ये टॉपिक्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है लेकिन इन क्वेश्चंस को देख करके आपको बेसिकली ये आइडिया होगा ना किस टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं, है ना, और कितने मार्क्स के लॉन्ग शॉर्ट कैसे रह सकते हैं, ठीक है। वो लास्ट में मैं चर्चा करूंगा इसके ताल्लुक से भी, ठीक है। इसमें छठा नंबर क्वेश्चन देख लिया हम। छठा नंबर क्या था कि मूल्यों पर आधारित पर्यावरण शिक्षा के महत्व को बताइए। मूल्यों पर आधारित पर्यावरण शिक्षा के महत्व को बताइए। सातवां नंबर क्वेश्चन था HIV एड्स नियंत्रण के लिए भारत सरकार के प्रयासों की चर्चा करें। तो HIV एड्स आपके भी सिलेबस में है, पूछा जा सकता है। आठवां नंबर क्वेश्चन था मानव अधिकारों के महत्वपूर्ण गुणों को लिखिए। तो ह्यूमन राइट आपका भी टॉपिक है, पूछा जा सकता है। 9वां नंबर क्वेश्चन था प्रदूषण रोकथाम में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका क्या होती है। देखिए आपका जो टॉपिक है ना एनवायरमेंटल साइंस में, इसमें ये टॉपिक है, ठीक है। सिविक सेंस जिसको कहते हैं, यानी नागरिक कर्तव्य, नागरिक जो जागृति होती है ना, वो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि प्रदूषण रोकथाम में प्रत्येक व्यक्ति की जो सहभागिता है या भूमिका है, वो सिविक सेंस एंड पर्सनल हाइजीन इशू जो है पेपर 2 में, उससे रिलेटेड ये टॉपिक था। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन था बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन को समझाइए। 11वां नंबर क्वेश्चन था पर्यावरणीय सूचनाओं और उसके प्रबंधन में GIS की भूमिका क्या है, ठीक है। तो ये GIS सैटेलाइट से रिलेटेड तो हम अपना टॉपिक नहीं है सिलेबस में, ये MPPSC में था। 12वां नंबर क्वेश्चन था वायुमंडल के प्रमुख प्रदूषकों की चर्चा करें। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 100 वर्ड्स में आंसर देने थे आपको। और यहाँ पे फिर ये लास्ट जो है क्वेश्चन तीसरा नंबर, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आपको आंसर देना था लगभग 300 शब्दों में, यहाँ लिखा हुआ भी है 300 शब्दों में आंसर दें, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है ना, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 300 शब्दों में 350 शब्दों में आपको निपटाना है, ठीक है। तो इससे टाइम मैनेजमेंट होगा आपका एग्ज़ाम में। आप अगर मान लीजिए क्वेश्चंस जो है 20 नंबर का है, 15 नंबर का है, और आप 40 मार्क्स की तरह 5-5 पेज लिखे जा रहे हैं, तो फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन छूटेंगे तो सिलेक्शन में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो 3 नंबर में 4 क्वेश्चन थे और 3 का ही आंसर देना था। ईच क्वेश्चन कंटेंट 20 मार्क्स इक्वल टू 60। तो उधर 60 मार्क्स पहले नंबर में, दूसरे नंबर क्वेश्चन में 80 मार्क्स, तीसरे नंबर में 60 मार्क्स, कुल 200 मार्क्स का ये परीक्षा थी। आपकी भी 200 मार्क्स की ही परीक्षा है। तो पहला नंबर इसमें क्वेश्चन था शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तथा उन्हें नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आपके भी सिलेबस में है, पूछा जा सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण, प्रदूषण, वन एवं वन्य जीव संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए। ये आपके भी सिलेबस में है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। प्रदूषण तो आपके एयर वाटर दोनों है, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम है 1980 का, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 का। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस डायमेंशन से 20 मार्क्स में, 1-2 को ज्वाइंट करके। तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर 2 में एनवायरमेंटल साइंस में है, टॉपिक ये पूछा जा सकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन था कि पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका टॉपिक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विश्वव्यापी चिंतन के आविर्भाव को बताइए। तो ये जो है टॉपिक्स आपके भी हैं, पूछा जा सकता है। ये चारों क्वेश्चंस के टॉपिक आपके हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये सिविल सेवा का, JPSC का, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स नहीं कि 40 मार्क्स का आपको मे भी बन सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। इसमें क्वेश्चंस आपको वही 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, बहुत हाईली
चांसेस हैं कि 20 मार्क्स के जाएँ, इससे ज़्यादा जाना मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि सभी टॉपिक्स को टच करते हुए क्वेश्चंस देने हैं आयोग को। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसी पैटर्न पर, इसी ढर्रे पर आधारित हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लेकिन देखिए, मेरा कहना ये है कि सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए ताकि लॉन्ग आए शॉर्ट आए, आप केपेबल हों आंसर को पुटअप करने के लिए, ठीक है। तो हमारे वीडियोस भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। आप हमारे वीडियोस को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आ रहे हैं। और आप साथ ही साथ 14 JPSC की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो PT का बहुत जल्दी हमारा बैच आने वाला है, तो आप उससे भी जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.